चल गया दिसंबर, चल रही है जनवरी। चल गया दिसंबर, चल रही है जनवरी। आओ हम सब मिलके देखते हैं, क्योंकि आने वाली है फरवरी। तो चलिए दोस्त, नमस्कार प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं 10वां का टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल का। 10वीं के है दोस्त। आज का टॉपिक हम लिए हैं वृत्त, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इनमें 5 गो क्वेश्चन है। 5 गो क्वेश्चन को हम एक एक करके वो करते हैं। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब दोस्त, 2 गो वृत्त है, दोनों वृत्त का जो त्रिज्या है वो त्रिज्या दे दिया है। हमसे ये पूछा है कि दोनों वृत्त को मिला देंगे तो जो बड़का त्रिज्या बनेगा वो त्रिज्या कितना का होगा, हमसे ये पूछा। तो दोस्त, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि एगो वृत्त है, एगो ई वृत्त है। दोस्त, यहाँ से पहला वृत्त का जो त्रिज्या है, त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत्त का जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है दोस्त। अब यहाँ से 2 वृत्त का त्रिज्या हमको दे दिया है। अभी दोनों को बोला है कि दोनों को अगर परिधि को जोड़ ले, इसका परिधि और इसका परिधि को अगर जोड़ ले, जो बड़ा वृत्त बनेगा उसका परिधि भी बड़ा होगा, तो इसके योग के बराबर है, इन परिधियों के योग के बराबर है। मतलब इसका परिधि इन दोनों के परिधि के योग के बराबर है। तो दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि, यहाँ से देखिए दोस्त, क्या इसका बड़ा वृत्त का जो परिधि होगा वो क्या हो जाएगा, परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर बड़का है, इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। त्रिज्या है तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब दोस्त, यहाँ से 2 पाई R बराबर 2 पाई दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 बच जाएगा। अब यहाँ से इसको और इसको हम काट लेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्त, R1 के मान कितने हैं 19, प्लस R2 के मान 9, तो R2 के मान क्या हो जाएगा दोस्त 28। यानी बड़ा वृत्त जो हमारा बनेगा, बड़ा वृत्त, वो 28 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या होगा। तो दोस्त, इसको भी हम क्लीन कर रहे हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना 5, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दोस्त, वही चीज़ करना है, 2 गो वृत्त ले लेंगे, उसके बाद दोनों वृत्त का त्रिज्या हमको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और यहाँ से हमको क्षेत्रफल का योग के निकालना है, यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, ये 8 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर लेंगे तो बड़ा क्षेत्रफल जो बनेगा उसमें से हमको त्रिज्या निकालना है। तो बड़ा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लेते हैं दोस्त, पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई कॉमन लेंगे तो R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर बच जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर हम पाई को काट लेते हैं, पाई को काट लेंगे तो R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है दोस्त 8 प्लस 6 का स्क्वायर, तो R1 बराबर 64 प्लस 36। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 का दोस्त अंदर रूट कितना होता है, बड़का आर हमसे पूछा है, यानी 10 सेंटीमीटर। ये जो दोनों को जोड़ के जो बड़का त्रिज्या बनेगा वो दोस्त 10 सेंटीमीटर का है। इसके अलावा हम फिर से साफ करते हैं इसको और अगला क्वेश्चन देखते हैं। से चलिए दोस्त, यहाँ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। यानी हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो दोस्त, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल जो होता है, मान लेते हैं ये हमारा एक सर्कल है, त्रिज्याखंड बोला है, यानी त्रिज्या से जो खंड कटेगा उसको त्रिज्याखंड बोलेंगे। तो ये हमारा आर से कट रहा है, ये भी आर से कट रहा है, और ये एक थीटा है, तो जो दो
कटा तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अब ये पूरा खंड है, ये भी होगा तिर्ज खंड। तिर्ज खंड का जो हमारा दोस्त फॉर्मूला होता है, सूत्र बोल सकते हैं उसको, फार्मूला जो होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें ये थीटा और टोटल थीटा कितने डिग्री का वृत्त में बनता है दोस्त 360 का। तो सूत्र जो होता है किसका, तिर्यक खंड का, तिर्यक खंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो दोस्त यहाँ पे हमको तिर्यक दे दिया है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद थीटा दे दिया है 60 डिग्री। तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 22/7 गुने आर के मान देंगे 6 गुने 6 और गुने थीटा के मान दे दिया है 60 डिग्री, 60/360। इसको 6 मरतबे काट लेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, तो 22 को 12 से 6 से गुना करेंगे तो 132/7, ये हमारा तिर्यक खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्त। अब देखते हैं आगे, इसको मिट्टी क्लीन करते हैं। जहिया से चल गई छोरी के हम के जिंदगी भइले सुनसान हो जाए चंदा ले अब खबरिया। चलिए दोस्त आगे देखते हैं 4 नंबर, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। दोस्त वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि का मान परिधि के बराबर कर देंगे, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर 22। अगर इसको हम काटे 22/7, इसको ऐसे काट ले हम आर से, 22 से 22 2 से ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ से 2r/7 बराबर 1, यानी 2r बराबर क्या मतलब r बराबर क्या होगा 7/2। r के मान कितना निकला दोस्त 7/2, यानी त्रिज्या। अब हमसे पूछा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो दोस्त वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का बोलेगा तो 4 से भाग लगा देंगे, अर्धवृत्ताकार रहता तो 2 से भाग लगा देते, तो 22/7 गुने r कितने हैं 7/2 गुने 7/2 और गुने 4 है बट्टा में, तो इसको बट्टे में रख लेंगे, इस 7 से 7 कट जाएगा, 11 से ही कट जाएगा। तो दोस्त इसको गुना कर लेंगे तो 11 7 77 बट्टे 4 दूनी 8, ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। 5 नंबर है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसका लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्त घड़ी के सुई की लंबाई यानी वृत्त का त्रिज्या हमको दे दिया है 14 सेंटीमीटर। घड़ी का जो सुई की लंबाई होता है वो त्रिज्या का काम करता है दोस्त। उसके बाद इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो दोस्त 1 मिनट में देखिएगा, 1 मिनट में घड़ी जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा तो 30 डिग्री का, 6 × 30। ठीक है दोस्त, तो थीटा हमारा कितने हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद हमसे रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 12 है 6, घड़ी की जो लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। इसके बाद 5 मिनट में, तो यहाँ से ही 1 पे गया होगा, 1 2 3 4 से, तो ये 1 पे गया होगा, इसीलिए ये 5 मिनट बढ़ा, 5 मिनट बढ़ा यहाँ से यहाँ तक, ये मतलब बड़का कांटा मिनट वाली सुई 5 मिनट न बढ़ा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनेगा दोस्त। अब हमसे ये क्षेत्रफल पूछ रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो दोस्त पाई के मान दे ले है 22/7, आर के मान कितने हैं 14, स्क्वायर है तो 2 बेर थीटा 30/360। अब इसको 12 से काट लेंगे, इसको 2 से काट लेंगे, इसको 6 से काट देंगे, फिर इसको 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 14 को 11 से गुना करेंगे तो 154/3। अब दोस्त ये रहा मेरा उत्तर। तो दोस्त अगर आपको ये चलिए कुछ नहीं, आप लोगों को अच्छा लगे तो LCC करिए, मतलब लाइक कमेंट शेयर, काहे कि लाइक कमेंट शेयर का ज़रूरत अभी के युग में भगवान को भी ज़रूरत पड़ रहा है। हम तो क्षुद्र मनुष्य है, छोटा का, हमको काहे नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।